उत्तम कुल की, बड़ी शालीन और बड़ी कुलवती, बड़ी रूपवती विद्यावती बहू है। किसी को भी पता चल जाता है, अगर वो ना भी मांग में सिंदूर धारण करे, करना तो होता ही है, करती ही है मंगल सूत्र से। इसी प्रकार हमारे वेश से, और सबसे बड़ी बात हमारी वाणी से, अमानी मानद होकर बोलने से, अमानी मानद होकर। श्रीधर दास पुजारी जी ने कहा, भैया सहन करो, सहन करो, सहन करो, तपस्या है। खुशी से अपने प्रारब्ध को, अपने इस संसार के उतार चढ़ाव को, अनुकूल प्रतिकूलताओं को खुशी से, शांति से सहन करते हुए भगवान का भजन करें। किसी को शिकायत नहीं करनी है, बस उसी को एक तप के रूप में लेकर भगवान का भजन न छूटे, इस प्रकार का प्रयास करते हुए, अरे प्रयास के साथ नाम भगवान से प्रार्थना करते हुए, भजन करते हुए अपने जीवन का कालम न ये खेल उपदेश सारम। वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागतः। वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्, मन पे भी चिंतन हो, दासी हूँ मैं तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी, हे स्वामिनी जो मैं तो दासी हूँ मैं तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी। मंगलमयी महल में करती रहूं टहल में, मंगलमयी महल में करती रहूं टहल में, ऐसी कृपा की जो, ऐसी कृपा की जो, विशुभान की दुलारी। दासी हूँ मैं तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी, हे स्वामिनी जो मैं तो मनसा विदन, मनसा विदन अपना नाम भी कहो, जो भी आपको नाम मिला है, जो भी आप अपने मन में सोचते हैं, वो महाराज श्री ने रविदास जी एक डिवोटी को नाम दिया निवेदिता। ओए 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 ओए, निवेदिता जो हर्षन किशोरी जी से सेवा की, निवेदन सेवा के लिए प्रार्थी है, याचक है। निस दिन नित्य निकुंज भवन में मैं तो हाजिर रहूं, तू ही कर जोड़ी, ये अभिलाष लड़े तिमोरी। नदीर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजिए, बहल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित, अवलोकन वे सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजावो, पहल टहल करो लखि निज ओरी। वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागतः। अगर हमारे को तद्वत हमारा वदनम वाचा हमारा भगवत अनुकूल है, मन में हमारे को शरणागति होने का ही आनंद है। अब एक रह गया है, तत्सानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। वृंदावन का आश्रय लीजिए, अपने जीवन में अपने भविष्य के विषय में सोचिए सोचिए सोचिए। बाकी सब माया है, मैं भी माया के वशीभूत होकर साल साल एक दिन के लिए जाता हूँ, साल साल रह जाता हूँ।
यहाँ आता हूँ तो अपने को कोसता हूँ, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मेरे को तो ठाकुर जी ने ही कृपा करके बसाया हुआ है, वरना मेरी तो श्रृंखलता की, मेरी तो दुष्टता की, मेरी तो ओहो कोई सीमा नहीं है। ये ठाकुर है। चूक माफ करो लखी निज ओरी, जिन्होंने मेरी चूक को माफ करके अपनी ओर देख कर ही मुझे वृंदावन में पुनः बसाया है। ओए ओए ओए। इसलिए अगर ये वृंदावन की रजरानी का मुझे आश्रय मिला रहता है, मिला ही रहेगा, तो इसी रजरानी में अगर मेरा शरीर छूट जाए, लाला बाबूजी ने कहा मेरे शरीर को घोड़े के साथ, घोड़े मेरे शरीर में गले में रस्सी डालकर घोड़े पर घुड़सवार को कहो सारे गिरिराज जी में घुमाए, ताकि मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में गिरिराज जी की रज, ब्रज की रज मेरे में समाहित हो जाए और मुझे श्री प्रियालाल जी की नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाए। कुंदन लाल ने अपने मंदिर के रास्ते में अपनी चित्रावली खुदवा रखी है कि जो भी वैष्णव दर्शन के लिए आए अपने पदरज हमारे मस्तक पर देकर जाए। अपने भविष्य का निर्माण खुद कर लो, वरना जो कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। राधा रमन राधा रमन। नहीं नहीं नहीं, सत्संग वही लोग करते हैं जो अपने भविष्य के विषय में, श्रेय के विषय में कॉशियस हैं, जो जानते हैं कि जीवन का श्रेय कहाँ है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। शरणागत बोध को प्राप्त होता है, शरणागत लड्डू के समान मुदित मुदित रहता है। शरणागत के हृदय में नित्य आनंद के उस बनते रहते हैं। शरणागत धन्याति 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 धन्य 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 हो जाता है। आज ही बड़ी सीरियसली त्वास्मिति वदनम वाचा, कोई भी हमारी वाणी से, मेरे को एक व्यक्ति ने रविदास जी इतना शर्मिंदा न किया, मैंने उनसे कोई लौकिक बात कर दी, वो बेचारा बड़ा चुप हो गया। मुझे उसने एक बात कही, मेरे को इतनी खंजर की तरह चुप गई, मेरे को इतना शर्मिंदा होना पड़ा। कहता है अंकल जी मुझे आपसे लौकिक बात करते हुए बड़ा संकोच आता है, मेरे को शर्मिंदा होने के लिए, डूब मरने के लिए ये काफी था। मैंने उसे सत्संग में नहीं देखा, लेकिन उसकी इस प्रकार की मेरे प्रति भावना की, ये तो भजन करते हैं, कथा करते हैं, ये लौकिक बात उसने मुझसे नहीं की, मैंने ही कोई कर दी। जिज्ञासा कोई इच्छा, तो उसने कहा अंकल जी मुझे बड़ा संकोच आ रहा है लौकिक बात करने में आपसे। मैंने कहा भैया आपने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी, अगर मैं वाकई इंसान हूँ तो मैं आज के बाद लौकिक बात नहीं करूंगा। वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा मनसा विदन। हम हो चुके राधा रानी के, हम हो चुके सूरत अजब गुमानी के, हा हम हो चुके, हम हो चुके राधा रानी के, हम हो चुके। मनसा विदन तस्थानम आश्रितस्तनवाब, एक रह गया है, वो है वृंदावन की प्लानिंग। वृंदावन का प्लानिंग करो, जैसे भी हो व्यवस्था स्वयं श्री किशोरी जी करती हैं। वृंदावन में अकिंचन भाव में, बाल भाव में श्री सब प्रकार से ब्रज के भाव में भावित होकर आए। सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, सब व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। हम करेंगे तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन स्वामिनी जी रजरानी जब करेंगी तो फिर तो कोई उसकी तुलना उपमा ही नहीं है। हरे कृष्णा, बस इतना ही भजन का, इतना ही यात्रा का समान है, इतना ही हमको चाहिए। बाकी जो कुछ है, वृंदानी सर्व महताम पहाए दूराद, सबको दूर से वृंदा यमुना जी में बहा दो।
सर्वेषु साधन परेषु चिरम निराशा। सबसे निराशा ही हाथ लगेगी। बस ये चार ही काम करो। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदम तस्थानम आश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। चुपचाप किसी को बताए बिना कहीं भी ब्रज में आश्रित हो जाओ, आश्रय ले लो बस। और अपने भविष्य के विषय में वंस फॉर ऑल अनंत कोटि कल्पों अनंत कोटि जन्मों तक युगांतर तक भगवत की सेवा की सुखता प्राप्ति हो जाएगी। अवसर न चूक भोंदू भलो पड़ो दावरे। अगर ये कहीं मनुष्य शरीर का दाव छूट गया, हमने लापरवाही कर दी, और वो भी तब कर दी जब हम इतने बड़े सत्संग में आने वाले हैं, सुनने वाले हैं। कोई कहता मुझे 36 साल हो गए, कोई कहता मुझे 50 साल हो गए, मैं कहता हूं मुझे ये हो गया, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्तस्थानम आश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, ये ब्रज रस, ये प्रियालाल जी की नित्य अनुभूति में दासी भाव में चरण सेवा की प्राप्ति बिना रसिकों के द्वारा श्री सरस का श्रवण किए हुए, वृंदावन में किशोरी जी के चरण आश्रय को लिए हुए, मतलब वृंदावन की रजरानी के आश्रित हुए बिना ये रंग चढ़ ही कैसे सकता है? और इस रंग के बिना, ये रंग के बिना कोई रंग पक्का नहीं है। जिनको सब रंग चढ़े हैं वो उसी रंग की इच्छा करते हैं। वृंदावन मोहे बसता तो सही, श्री दीन दयाल कृपालु हरि। वृंदावन मोही बसा तो सही। ये श्री श्री जीव गोस्वामी जी का जो निर्णय है, वर्डिक्ट है, इसे फॉलो करते हुए श्री गदाधर भट्ट प्रभु नित्य परिकर झट से वृंदावन आए और दोबारा लौट के नहीं गए। इतना ही व्रत निभा ले। श्री श्री प्रेमानंद दास बाबू प्रभु की बात मुझे बहुत प्रिय है कि वृंदावन में नाम भी मिलेगा, वृंदावन में जो है वो धाम भी है, वृंदावन में लीला भी है, वृंदावन में रूप भी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे इतने जन दर्शन के लिए आते हैं, आप चल नहीं सकते सड़क पर। गर्मी अमृतसर में है, लेकिन इतने लोग गर्मी को भी ओवर रूल करके छोटे बच्चों के साथ श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लोभ में इतना कष्ट सह के आ रहे हैं। वो रूप वो वृंदावन में सहज उपलब्ध है। वो राधा रमन, ओ राधा रमन मेरो राधा रमन, माखन चुरावे मेरो राधा रमन, मीठो मीठो बोले मेरो राधा रमन। श्री राधा रमन हमारी गली ओके जइयो रे, राधा रमन बिहारी हमारी गली ओके जइयो रे, ओके जइयो, ओके जइयो, ओके जइयो रे, राधा रमन बिहारी हमारी गली ओके जइयो रे। इसलिए ये चौथा चरण भी जिंदगी का पूरा कर लो। फिर मन में हो कि अपना कर्म पूरा हो गया, अब श्री ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे। लेकिन अगर आपने पेपर ही पूरे नहीं दिए हैं तो फिर रिजल्ट की बात कहाँ करें? कोई भी प्रमाद, कोई भी, मैं देखो अपना उदाहरण देकर कहता हूँ, मेरे श्री का दुष्ट, मेरे श्री का हठी, मेरे श्री का जड़ बुद्धि वाला कोई नहीं हुआ त्रिलोकी में। एक ही भगवान ने पैदा किया था, दोबारा नहीं किया, जो इतनी बड़ी व्यवस्था होने पर भी वो महाराज अमृतसर जाकर साथ महीना नहीं साल साल पड़ा रहता है। कुछ नहीं सर्वतदी जीवेर कर्तव्य कहा वास। मेरे को ये प्रॉब्लम, ये सब माया है। अगर हमको ये किसी प्रकार से भी बंधन है, किसी प्रकार से भी शिथिलता है,
तो ये माया है, उसे पहचानो पहचानो पहचानो। और झट से श्री धाम वृंदावन अस्वस्थ है, कुछ भी है, पैसे है या नहीं है, श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो, श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो। ये हमारे जीवन यात्रा के यही समान है, यही साज है, और यही श्री के सब उपलब्ध सुयोग है। श्री गदाधर भट्ट प्रभु के चरित्र का स्मरण करते रहे, जीव गोस्वामी जी की शिक्षा का अनुसरण करते रहे, जिसकी चर्चा विस्तृत रविदास जी करेंगे। कल रास लीला में ठाकुर जी का नवनीत चोर लीला थी। भगवान आज सोकर जग नहीं रहे हैं। श्री माता जी बारंबार लाला लाला तू जग जा, तेरे सखा वृंद तेरी इंतजार कर रहे हैं। वो तो महाराज धेनु चारण के लिए जा भी रहे हैं, चले भी गए हैं, और तू अभी जग रहा है, सो रहा है। भगवान कहते हैं नारद जी सोते सोते आप मेरे वामांग में बैठो, नारद जी आप इधर बैठो, सभी देवताओं आपका स्वागत है, आप इधर विराजो। आप हरी मैया कहती है ये लाला को क्या हो गया। कभी कहता है देव ऋषि नारद जी आप यहाँ विराजो, देवताओं यहाँ विराजो, मेरे लाला को नजर लग गई। माता सब प्रकार से राई नौन से नजर उतार कर सब प्रकार से लाला को स्वस्थ होने की कामना करती है। माखन पिलोने के लिए चली जाती, इधर ठाकुर जी जगते हैं और वो कहते मोको तो बड़ी भूख लगी है, अरे भैया कब मुझे माखन देगी। देखते हैं भंडार घर खुला है, तो भगवान ने कहा आपको तो करनी है चोरी। हमारा एक नाम है नवनीत प्रिया, एक है चौराग्रगण्यम। भगवान कहते हैं इसकी प्रैक्टिस घर से ही करते हैं, इसका अभ्यास। तो अपने घर में इतनी बड़ी कमोरी लेकर बैठ गए और लगे माखन खाने। मैया को याद आया, अरे मैंने तो आज भंडार घर का दरवाजा नहीं बंद किया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहीं बंदर तो नहीं घुस गया, कहीं कोई बिल्ली ने उत्पात तो नहीं कर दिया। देखा तो महाराज अंदर फुसर 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 हो रही है। अरे कौन है, अरे कौन है। अरे भैया ने पकड़ लिया, अरे भैया मैं तो तेरा लाला हूँ। अरे तू यहाँ चोरी क्यों कर रहा है, चोरी से माखन क्यों खा रहा है। उनका भैया सभी मेरा है, तो मेरी मैं अपने घर में अपने माखन को खाऊं तो ये चोरी कैसी। उनका लाला तो मुझसे मांग ले, सब कुछ तेरा है, लेकिन बिना मांगे अपने आप लेना ये चोरी होती है। उनका अच्छा भैया वैसे मैं खा नहीं रहा था, मैं तो तेरे जो पड़ूले मुझे धारण कराए सूर्य की गर्मी से तप रहे थे, मेरे श्री अंगों में गर्मी थी, इसलिए माखन में मैंने हाथ डाल दिए ताकि मेरे को उसकी गर्मी से राहत मिले। उनका लाला तेरे मुंह में जो मोड़े में जो माखन लग रहे हैं, उनका भैया मुझे थोड़ी सी खुजाहट हुई ना, तो मैंने हाथ से खुजाया, इसलिए मोड़े में लग गए होगा। तो इस प्रकार माँ बेटा की चर्चा होती है, तो मैया बड़ी खुश होती है, लाला मैं तुझे माखन पवाऊं। मैया अब मैं माखन खा लिया, अब मैं और माखन नहीं खाऊंगा। भैया मैं तुझसे एक बात कहूं। उनका कहो लाला, उनका पहले मुझे गोदी में उठा ले। भैया कहती है अरे मैं तुझे गोदी में उठाऊं। भैया की लाड से गोदी में उठाती है। मैया री मैया री मैया री को तू भैया तू मेरा, भैया तू मेरा। भैया कहती है हाँ मैं तेरा ब्याह करा दूं। अरे लाला मैं तेरा ब्याह करा दूं, कौन तो इससे ब्याह करेगा, तू चोरी करता है, तो सांवला तेरा रंग है, कौन तुझसे ब्याह करेगा। अच्छा तू बता तुझे कौन सी कैसी बहू चाहिए। उनका भैया बड़ी गोरी बहू होनी चाहिए, जिसके नेत्र बड़े बड़े कमल के समान खिले हुए हो, जिसका मुख कमल जो है वो प्रसन्नता से सब प्रकार से मुस्कुरा रहा हो। भैया भैया श्री किशोरी जी के रूप का भगवान स्मरण करते हुए गान कर रहे हैं, मुझे ऐसी बहू चाहिए। मैया कहती है लाला लाला तू चोरी का काम छोड़ दे, रिश्ते तो तेरे आते हैं, लेकिन चोरी की बात सुनकर सब लौट जाते हैं। उनका नहीं भैया तू मेरा ब्याह करा दे, भैया तू मेरा ब्याह करा दे। फिर भैया कहती है अरे लाला तो दिन भर जो है वो गोपांगनाओं के साथ ग्वाल वालों के साथ खेले, तो कोई महाराज कोई शास्त्र का अध्ययन कर। उनका भैया शास्त्र अध्ययन से क्या होगा, उनका तुझे ज्ञान होगा, उनका ज्ञान से क्या होगा, उनका वैराग्य होगा, उनका वैराग्य से क्या होगा, उनका मुक्ति होगी। उनका मुक्ति का मतलब क्या है भैया,
मुक्त हो जाऊंगा मैं तो तू मेरे साथ रहेगी। उनका ना 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 ना, फिर मुक्त तो अकेले हो जाएंगे बाबा, उनका बाबा भी तेरे साथ नहीं रहेंगे, बलदाऊ भैया भी साथ में नहीं रहे। उनका मैया चूल्हे में डाल ऐसी मुक्ति को, मुझे तो वही चाहिए जिससे कि मैं तेरा लाला तेरे हाथ से माखन मिश्री खाता रहूं, काम तो रहो। तो लाला फिर बात आई, भैया तू मेरा ब्याह करा दे। उनका लाला तू अपने बारात में किसी किसी लेकर जाएगा, उनका मैं सबको लेके जाऊंगा। सभी श्रोताओं को जो रासलीला में थे कहने लगे मैं इनको लेके जाऊंगा, लेकिन दाऊ को नहीं लेके जाऊंगा। उनका क्यों? उनका दाऊ है गोरा। जब मेरे को लड़की वाले तिलक करेंगे तो महाराज वो उनका मन श्री दाऊ जी पर आ गया, ये गोरा है और ये सामरा है, तो फिर मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, दाऊ का ब्याह हो जाएगा। भैया मैं ये जितनी श्रोताओं में ये सब गोपियां बैठी हैं इनको भी ले जाऊंगा, ये मेरे लिए उस मंगलमय रास उस मेरे ब्याह के गीत गाएंगी। तू इनको जो देना होगा तो देना, मैं इनको तेरे से दुगना शगुन दूंगा, 4-4 लड्डू दूंगा। भगवान ने पूछा क्या मेरी विवाह में आप मंगल गीत गाओगे? सबने भुजा उठाकर कहा हाँ हाँ गाएंगी गाएंगी। मैं इन श्रोताओं को सबको अपने ब्याह में ले जाऊंगा। स्वाय दाऊ भैया के इतने चुस्त हैं भगवान कि ऐसा न हो कि वो गोरा देखकर दाऊ का तिलक कर दे और मेरा ब्याह रह जाए। इस प्रकार माँ बेटा जो है वो गोपियां भी भगवान की इस विवाह करा दे मैया की इस मैया को प्रार्थना की, और मैया के प्रति अपने इस अंतरंगतम लाड चाव की चर्चा को सुनकर गद गद हो रही है। और सब श्रोता भी, दर्शनार्थी भी, रासलीला के आए हुए सब आगंतुक भी भगवान की इस मधुर लीलाओं को, जो भगवान ने हमारे लिए हमारे लिए, अरे भैया इससे पहले इससे बड़ी भी कोई चर्चा हो सकती है जिसको तो हम तुम सुनते हैं, इसके बाद भी कुछ सुनना बाकी रह जाता है कि किसी की हम आलोचना किसी के विषय में सोचे करें अच्छा बुरा। अरे जब इतनी बड़ी ठाकुर जी ने कृपा करके इतने चाव पूर्ण, इतने भाव पूर्ण, इतने लाड पूर्ण हमको अपने वक्तव्य, अपनी अपनी चर्चाएं माता के साथ अपनी जो है वो सब प्रकार से अपनी चर्चाएं सुनाई है, तो क्या उसी को श्रवण करें, उसी को रिपीट करें कि महाराज किसी और की चर्चा इसके बाद हम कर कैसे सकते हैं, कर कैसे सकते हैं, इसके सामने हमें कोई सुहाता कैसे है? नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी ने यहाँ तक उतर कर हमारे लिए मैया से ब्याह कराने की बाल अवस्था में ही याचना करके, प्रार्थना करके, कैसी बहू चाहिए ये सब चर्चाएं करके हमको इतना अपने ओर लगाया है कि अब हमें संसार में कहीं किसी प्रकार से भटकने की कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात, जब ये चर्चा ना मिले तो उसके साथ एक काम करो, एक तो श्री रामस्वरूप शर्मा जी के मुख से षोडश गीत का रोज पाठ करो। सवेरे 2 से 4:30 बजे तक एकांत स्थान में श्री किसी वन में या श्री धाम वृंदावन में षोडश गीत का रामस्वरूप शर्मा जी का डाउनलोड करके षोडश गीत का पाठ करो, सुनो और हरि नाम का जप करो।